नमस्कार। आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। जिला आपदा विभाग द्वारा बाढ़ की स्थिति में राहत बचाव कार्य और मवेशियों की सुरक्षा आदि को लेकर राप्ती नदी तट पर हुआ मॉक ड्रिल। प्रदेश के प्रभारी मुख्य सचिव दीपक कुमार ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोरखपुर के आयुक्त सभागार में मौजूद अधिकारियों के साथ की बैठक। महामहिम राष्ट्रपति के आगमन को लेकर की चर्चा, दिए निर्देश। पिछले माह से ही बंद चल रहे शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में वन जीवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद अब वन जीवों की सैंपलिंग रिपोर्ट आ रही है नेगेटिव। अन रिपोर्ट आने के बाद ही खुल सकेगा प्राणी उद्यान, कहा निदेशक चिड़ियाघर ने। और अब गतिविधियां विस्तार से। प्रदेश के 44 जनपदों के 118 तहसीलों में बाढ़ की दृष्टिगत मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश ने इस संबंध में आदेश जारी किए थे। आज राप्ती नदी तट पर स्थित गुरु गोरक्षनाथ घाट पर जिला आपदा विभाग द्वारा बाढ़ की स्थिति में राहत बचाव कार्य और मवेशियों की सुरक्षा आदि को लेकर पीएसी, अग्निशमन, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, अन्य सहित विभागों के आपसी सामंजस्य से मॉक ड्रिल संपन्न कराया गया। एडीएम एफआर विनीत कुमार सिंह ने बताया कि दैवीय आपदा से निपटने के लिए जनपद के समस्त तहसीलों और मुख्यालय पर मॉक ड्रिल के आयोजन किए गए। आज पूरे प्रदेश के 44 जनपदों के 118 तहसीलों में जो कि अति संवेदनशील है बाढ़ के दृष्टिगत, उन सभी जगहों पे मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें गोरखपुर जनपद की सभी 7 तहसीलों को चयनित किया गया था मॉक ड्रिल के दृष्टिगत। और इसमें सभी तहसीलों के एसडीएम के द्वारा अपने अपने तहसीलों में असिस्टेंट कमांडर के रूप में इस मॉक ड्रिल का आयोजन कराया गया। इसमें विभिन्न विभागों के समन्वय और सहयोग की परीक्षा होती है, जिसमें कोई बाढ़ की आपदा आती है तो उसमें हम कैसे तैयारी करते हैं, कैसे उससे निपटते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के सिनेरियो दिए गए थे, जैसे कोई गांव मैरून हो गया है तो वहाँ पे कुछ लोग फंसे हैं, उनको निकालने का अभ्यास। इसके अलावा कोई नाव डूब जाती है तो उलट जाती है तो उससे जो लोग डूब रहे हैं उनके राहत एवं बचाव का अभ्यास। किसी बंदे में कोई कटान हो रहा है या सीपेज हो रहा है तो उसका अभ्यास। ये सभी अलग अलग सिनेरियो पे अभ्यास किया गया है। प्रदेश के प्रभारी मुख्य सचिव दीपक कुमार ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोरखपुर के आयुक्त सभागार में मौजूद अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रभारी मुख्य सचिव ने आगामी 30 जून और 1 जुलाई को महामहिम राष्ट्रपति के कार्यक्रम की तैयारी की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से शहर को साफ सुथरा बनाए जाने और महामहिम के मार्ग पर जगह जगह वॉल पेंटिंग के माध्यम से अपनी संस्कृति को उकेरने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एडीजी डॉक्टर के.एस. प्रताप कुमार, डीआईजी एस. चिन्नप्पा, जिलाधिकारी कृष्णा करुरेश, एसएसपी राजकरण नैयर सहित विभिन्न संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने महिला संबंधित अपराधों के निस्तारण को लेकर सर्किट हाउस सभागार में जन सुनवाई की। जन सुनवाई में गृह कलेश, दहेज उत्पीड़न, नगर निगम, नगर पंचायत, जमीनी विवाद सहित अन्य मामलों से जुड़ी हुई समस्याओं को सुना और मौजूद अधिकारियों को न्याय संगत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। चारू चौधरी ने बताया कि जन सुनवाई में आने वाले मामलों का निस्तारण आयोग की पहली प्राथमिकता है। आज मीटिंग में सबने हर डिपार्टमेंट से क्या क्या योजना है इसके बारे में बताया है। और जैसे योजनाएं तो हमको पहले से भी पता थी क्या क्या है, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम हो रही है वही मैंने अभी सबको बोला है कि इन योजनाओं का फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो इसके कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में कमी है। देखिए, मामले तो हर डिपार्टमेंट के होते हैं, कोई स्कूल से संबंधित, कोई स्वास्थ्य से संबंधित, तो अलग अलग तरीके के आते हैं। अभी तो जन सुनवाई शुरू हुई है तो अभी तो और मामले भी आएंगे, तब पता चलेगा कि, लेकिन हर डिपार्टमेंट के मामले आते हैं और पुलिस से संबंधित सबसे ज्यादा आते हैं। हर जन सुनवाई में हम देखते हैं पुलिस से संबंधित आते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि जो भी मेरी जन सुनवाई में मामले आए उनका निस्तारण हम कर पाए नेक्स्ट जन सुनवाई तक। और अगर बाय चांस किसी का रह भी जाता है तो उसको हम पर्सनली कॉल करके बुला लेते हैं। इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी के तत्वावधान में चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान का 32वां पौधा हजरत इमाम हुसैन और उनको चाहने वालों की याद में आज गुरुद्वारा जटाशंकर में हिंदू मुस्लिम कमेटी के सदस्यों और सरदार जसपाल सिंह के हाथों लगाया गया। 22 जून को सड़क हादसे में घायल हुए कंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर विभिन्न मंदिरों में पूजा पाठ, रुद्राभिषेक और हवन पूजन आदि के आयोजन किए गए।
मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए समर्थकों ने बताया कि हम सब उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हम लोग बाबा गौरी शंकर मंदिर में सुबह से ही रुद्राभिषेक का आयोजन किए हैं। समस्त क्षेत्र की जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग मनोकामना कर रहे हैं कि हमारे विधायक जी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के क्षेत्र के बीच आए, जनता के बीच आए। हम लोग की यही मनोकामना है। यही है कि विधायक जी के लिए हम लोग रुद्राभिषेक कर रहे हैं। उनका ऑपरेशन चल रहा है KK हॉस्पिटल में लखनऊ में, उनका ऑपरेशन चल रहा है और जब तक ऑपरेशन सफल न हो जाएगा तब तक हम लोग का पूजा निरंतर चलता रहेगा। यही हम लोगों की कामना है। पिछले माह से ही बंद चल रहे शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में पशु पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद अब वन जीवों की सैंपलिंग रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। प्राणी उद्यान के निदेशक विकास यादव ने बताया कि अभी और अन्य वन जीवों के सैंपल रिपोर्ट आने का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद ही चिड़ियाघर को खोले जाने का निर्णय लिया जा सकेगा। घर का जो सैंपल हम लोगों को 20 तारीख को प्राप्त हुआ था, जिसमें 43 सैंपल जो हमने 7 जून को भेजे थे उसका रिजल्ट आया था। सभी सैंपल नेगेटिव पाए गए थे। उससे पहले जो सैंपल हमने 12 जून को प्राप्त हुआ था रिजल्ट, वो भी सभी नेगेटिव पाए गए थे। इस बारे में CZA से दिशा निर्देश प्राप्त किए गए और एक और सैंपलिंग का उन्होंने कहा है, दिशा निर्देश दिया है। तो कल हम लोगों ने एक और सैंपल भेज दिया है निषाद भोपाल में, और जैसे ही ये सैंपल नेगेटिव आएगा उससे 1 से 2 दिन के अंदर जो है चिड़ियाघर खोलने की कार्रवाई कर दी जाएगी। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद। 1 जुलाई 2025 को वो तारीखी मुशायरा इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के फाउंडेशन डे पर याद शरीफ के कुल हिंद मुशायरे में हाजिर हो रहा हूँ। आप हजरात से गुजारिश करती हूँ आसपास के लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में तशरीफ लाएं और इस मुशायरे को कामयाब बनाएं। कि ये जुनून है मेरा शौक, पर ख्याल आता है अब मुझसे मिलने आप भी तो बेखुदी में आइए। तुम समझते क्यों नहीं? मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों? देह को प्रेम का आधार समझ लेते हैं लोग, इस पार को उस पार समझ लेते हैं। डर नजर आता है शिद्दत से अगर देखो तो लोग दीवार को दीवार समझ लेते हैं। सोचा था बस एक जान से अलग हो गए, तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस अब लगा एक जान से नहीं, 2 जहां से अलग हो गए। कि बड़ी कश्ती को डोंगा बोलते हैं तो स्पीकर को पोंगा बोलते हैं, गिने जाते हैं अब अहले ज़बां में वो जो होगा को होगा बोलते। राह में चलते चलते बहकने लगे, उनके आने की जैसे ही आई खबर, उनके आने की जैसे ही आई खबर, खुद ब खुद मेरे कंगन खनकने लगे। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती। वाह, हमारा नक्श जमाने में फिर भी कायम है, मिटाना चाहा था लोगों ने पर मिटा ही नहीं, मिटाना चाहा था लोगों ने पर मिटा ही नहीं। बरसता में भी आशीष की घटाओं में था, अजब नजारा अभी कल हमारे गाँव में था। आज सबके होठों पे मुरलियां हमारी हैं, हम किशन कन्हैया हैं, गोपियां हमारी हैं।